नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइक्यू। श्रीलंका ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, जिसे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट और 20th अमेंडमेंट भी कहते हैं। ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया और ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, तो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है श्रीलंका कंट्रोवर्शियल 20th अमेंडमेंट पास्ड। 22 अक्टूबर को श्रीलंका के पार्लियामेंट ने फाइनली 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका को फाइनली पास कर दिया है। जो 20th अमेंडमेंट है एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पावर्स हैं उनको काफ़ी वीक करता है। श्रीलंका में पहले क्या था कि सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी, तो उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया कि जितनी पावर प्रेसिडेंट की है उससे ज़्यादा अब पीएम की दी जाएगी। बाद में फिर से अमेंडमेंट करके अब प्राइम मिनिस्टर की पावर्स वीक करके प्रेसिडेंट की इंक्रीज की गई हैं। मेन पॉइंट्स देखें तो जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है वह पीएम ऑफिस की पावर्स वीक करता है और साथ ही कैबिनेट एंड एक्सपेंडेड दी, और साथ ही यह जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स और इंक्रीज करता है। इस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होगी कि वह इलेक्ट होने के बाद तकरीबन या 2 साल बाद या 6 मंथ बाद ही वह पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। इससे पीएम की काफ़ी जो पावर है वह डिक्रीज हो जाती है। इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास अब पावर है कि वह किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट ऑफिस में अपॉइंट कर सकता है विदाउट नीड ऑफ एनी कंसेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ श्रीलंकन पार्लियामेंट। पहले क्या था, श्रीलंकन पार्लियामेंट में अगर किसी पर्सन को एज अ प्रेसिडेंट कोई अपॉइंट करते हैं तो पार्लियामेंट में उसका बिल पेश होकर उसकी वोटिंग होती थी। तो अभी प्रेसिडेंट के पास पावर आ चुकी कि वह डायरेक्टली उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। ये कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सर्विसेज, इलेक्शन ऑफिशियल्स, ह्यूमन राइट, पुलिस, करप्शन, इन्वेस्टिगेशन कमीशन एंड ब्राइबरी। और इसके साथ ही अब प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वह किसी भी मिनिस्ट्री को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि वह उसका चार्ज ले सकते हैं और साथ ही किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं और साथ ही किसी को भी वहां से फायर और दरखास्त भी कर सकते हैं। अगर 20th अमेंडमेंट को रोल बैक देखें तो 19th अमेंडमेंट था जिसे श्रीलंका ने 28 अप्रैल 2015 को पास किया था। 19th अमेंडमेंट जो कि प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर थी उससे काफ़ी डिक्रीज, यानी कि उन्हें कम कर देता था, जिसे 2015 में पास किया गया। इस बिल को तकरीबन सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया, सिर्फ एक ही पर्सन था जो बिल के अगेंस्ट था। मगर 19th अमेंडमेंट कौन सी पावर्स हैं और किसके द्वारा अमेंडमेंट की गई जिसे वह काफ़ी कम करता है। 19th अमेंडमेंट से पहले एक 18th अमेंडमेंट भी पास किया गया था और इस 18th अमेंडमेंट में काफ़ी प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वह काफ़ी लंबे समय तक प्रेसिडेंट की कुर्सी होल्ड कर सकते हैं। इसे 8 सितंबर 2010 को पास किया गया। इसमें तकरीबन 161 मेंबर थे जिन्होंने फेवर में वोट की और साथ ही 17 मेंबर थे जिन्होंने बिल के अगेंस्ट वोट की। इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखें तो इस अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वह काफ़ी टाइम तक और या काफ़ी लंबे समय और काफ़ी बारी री इलेक्ट हो सकते थे एज अ प्रेसिडेंट, और साथ ही वह एक इंडिपेंडेंट कमीशन भी बिठा सकते थे अंडर हिज अथॉरिटी। 18th अमेंडमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल थी जिसमें तकरीबन 10 मेंबर थे, बाद में उसे रिड्यूस करके 5 मेंबर काउंसिल बनाया गया। इसी अमेंडमेंट के अधीन प्रेसिडेंट को जो इधर श्रीलंकन पार्लियामेंट था उसमें तकरीबन 3 मंथ यानी कि 3 मंथों में एक बार उसे अटेंड करना ही पड़ेगा, और साथ ही वह जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी तरह उस सभा को अटेंड करेंगे, ना ही उनके पास कोई स्पेशल पावर्स होगी, इम्यूनिटीज जैसे कि अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट देखें तो करंटली कर्नल नेल्सन गोताबाया राजापक्षा हैं और उनके भाई जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के महिंद्रा राजापक्षा। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एक क्लोज इंट्रोड्यूस किया जिसमें कि वह जो ड्यूअल सिटीजनशिप्स है नागरिकों की वह उसे बैन करेंगे। राजापक्षा जो कि पिछले ही साल नवंबर में फिर से इलेक्ट हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनके आने के बाद इंडिया और श्रीलंका की काफ़ी फॉरेन पॉलिसीज थी जो उन्हें रिप्लेस करनी पड़ी। और जब चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट लीज पर लिया तो उसके कारण इंडिया को भी काफ़ी जो डील थी उन्हें रद्द करना पड़ा,
क्योंकि बाद में प्राइम मिनिस्टर ने निर्णय लिया कि जितने भी अगर हमारे पोर्ट हैं या कोई एयरपोर्ट है, हम उसने अभी किसी को भी उनके साथ ना कोई पार्टनरशिप करेंगे और ना ही उन्हें लीज पर देंगे। मगर रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका के साथ एक हम्बल टोटा के पास एक एयरपोर्ट था, उसे लीज में देने का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, मगर बाद में उसे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सो ये है एंड